सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रविचंद्र। और आज से मैं कॉमर्स के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आज से आप सभी के लिए वीडियो क्लासेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैं कॉमर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो आज से बने रहिए मेरे साथ एंड आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 1 वीडियो पर डे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इसमें आने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें लगभग 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल भी दिए जाते हैं। तो आप अगर टॉपिक वाइज इसकी स्टडी करें तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। मैं SPPT पब्लिकेशन को फॉलो करता हूँ। ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाया गया है। एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, रविचंद्र केवट, फाउंडर ऑफ RC क्लासेस। देखिए, RC क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम के द्वारा कॉमर्स के 11th और 12th के स्टूडेंट्स की क्लास ली जा रही हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ETP या एंटरप्रेन्योरशिप तथा इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट की क्लास लिए जा रहे हैं एट सापड़ा गम्हरिया, जमशेदपुर, झारखंड। और आप लोग अगर मेरे साथ इसके पेड क्लासेस के लिए जुड़ना चाहेंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग ETP का जो यूनिट 1 है उसका पहला चैप्टर देखेंगे, जो है उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्यापक अर्थ में समाज का हर व्यक्ति विक्रेता ही होता है, भले ही कोई वस्तु बेचता हो या कोई अपनी सेवाएं बेचता हो। वस्तु बेचने वाला व्यक्ति दुकानदार या व्यापारी कहलाता है तथा सेवा बेचने वाला व्यक्ति पेशेवर कहलाता है। इन दोनों की सफलता अवसर की उचित तलाश पर ही निर्भर करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सफल होगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सही अवसर को पहचाने एवं तब जाकर उसका लाभ ले सकता है। तो हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अवसर क्या होता है, और असल में हम लोगों का चैप्टर भी यहीं से शुरू हो रहा है। अवसर क्या है, मीनिंग एंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। देखिए, अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठा लेना है। अवसर की यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता है। कुछ लोग इसे पहचान कर इसका लाभ उठा लेते हैं और बाकी लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं। देखिए, अवसर का अर्थ होता है कि आपके पास जो वर्तमान परिस्थिति है उसके संयोग से आप कैसे लाभ उठाएं, ठीक है। और यह जो अवसर है ये प्रत्येक के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इसे पहचान पाते हैं वही लोग इसका लाभ उठा पाते हैं, बाकी लोग मतलब इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। देखिए, अवसर में अस्थायित्व नहीं होता है, यह कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। इस आगमन को पहचान कर कुछ लोग तुरंत इसका लाभ लाभ उठा लेते हैं। इन्हीं कुछ लोगों को उद्यमी अथवा साहसी कहा जाता है। देखिए, अवसर में अस्थायित्व नहीं होता, बात सही है। मतलब अवसर एक लिमिटेड पीरियड के लिए आता है, आपके पास बहुत अधिक समय के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, कुछ एक फिक्स टाइम रहता है, उसी टाइम के अंदर आपको उसका लाभ लेना रहता है। जो उद्यमी होते हैं, साहसी होते हैं, वही इसका लाभ ले पाते हैं और अवसर की नाजुकता को समझ सकते हैं और उसके बारे में जानकर एवं उसके जो दिमाग में विचार आते हैं उसको एक मूर्त रूप प्रदान करता है। अवसर परिस्थितिजन्य होती है, इसकी उत्पत्ति मानवीय आवश्यकता और उनकी समस्याओं के चलते होती है। जहाँ मानवीय आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं वहीं अवसर छुपा होता है। जी हाँ, बात सही है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात कहा भी जाता है और यहाँ भी यही बात सामने आती है। देखिए, अवसर परिस्थितिजन्य होती है, इसकी उत्पत्ति मानव की आवश्यकता और उनकी समस्याओं के चलती है। जहाँ भी मानव कुछ आवश्यकताएं उत्पन्न होती है या फिर कुछ समस्याएं सामने आती है तो वहाँ एक अवसर छिपा होता है कि उस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय किया जाए। और एक उद्यमी इसी तरह के अवसर की तलाश में रहते हैं और उसको समझ कर उसके उपाय निकालते हैं। देखिए, अवसर के प्रकार,
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इन्हें पूछा जाता है। देखिए, अवसर के प्रकार, काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अवसर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। पर्यावरण में विद्यमान अवसर क्या हैं? कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे कागज़, कपड़ा, जूता आदि का कारखाना स्थापित करके। देखिए, जो पर्यावरण में पहले से मौजूद हैं, मतलब जो पहले से चलते आ रहे हैं, तो उद्यमी क्या करते हैं कि इन चीज़ों में ही कुछ नयापन लाते हैं और अपना व्यवसाय या उद्यम स्थापित करते हैं। और दूसरा है आपका निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे अवसर पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि ये उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, तकनीकी परिवर्तन, परिस्थिति के अनुसार नित्य नए नए रूप में जन्म लेते रहते हैं। जैसे सूचना तकनीक में विकास के चलते टेलीविज़न, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में नए नए उपकरण का कारोबार आदि जो फैल रहा है, इसके बारे में। मतलब निर्मित अवसर अगर सिंपल भाषा में समझें तो ये जो नित्य प्रतिदिन लोगों की शैली में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके चॉइस में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुसार भी कुछ नए नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। जैसे पहले एक टाइम था रेडियो का टाइम, पर अभी कोई रेडियो यूज़ नहीं करता, फिर टेलीविज़न आया, अभी स्मार्टफोन वगैरह, फिर लैपटॉप वगैरह। तो इस तरह धीरे धीरे जो परिवर्तन चल रहा है, उसी परिवर्तन को अगर आप अध्ययन करके अपने लिए अवसर ढूंढें और उसका लाभ लें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और निर्मित अवसर इसी को कहते हैं जो नित्य प्रतिदिन मानव के फैशन वगैरह में परिवर्तन के कारण आ रहे हैं। देखिए, अवसर एवं उद्यमी का संबंध। अवसर एवं उद्यमी के बीच वही संबंध है जो पानी और मछली के बीच होता है। पानी के बिना मछली का कोई जीवन नहीं होता, वह पानी से ही अपना भोजन तलाशती है और उसी में जिंदा रहती है। उसी प्रकार उद्यमी रूपी मछली का पानी अवसर ही तो है। अर्थात जिस प्रकार मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक उद्यमी को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए या अपना उद्यमी बनने के लिए अवसर का होना आवश्यक है। बिना अवसर के कोई भी व्यक्ति उद्यमी का रूप नहीं ले सकता है। उद्यमी सबसे पहले अवसर को पहचान कर उसे चिन्हित करता है, विभिन्न संबंधित जानकारी हासिल करके उसकी वास्तविकता का आकलन करता है, इसके लिए संसाधन जुटाता है, उद्यम या प्रोजेक्ट की स्थापना सुनिश्चित करता है। इस तरह उद्यमी अथवा साहसी को दो रूप बदलने पड़ते हैं। देखिए, किसी अवसर को अवसर के रूप में लेने और उसमें से अपने लिए लाभ, उस अवसर को लाभ में परिवर्तित करने के लिए उद्यमी को दो रूप में, मतलब दो रूप बदलने पड़ते हैं। पहला क्या है? पहचानकर्ता का रूप। देखिए, इस रूप में साहसी अथवा उद्यमी पर्यावरण में व्याप्त अवसर या निर्मित अवसर में से अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप अवसर की पहचान करके उसे चिन्हित करने का काम करता है। मतलब पहचानकर्ता के रूप में जो उद्यमी होता है, वो पर्यावरण में विद्यमान अवसर या फिर निर्मित अवसर, जो भी अवसर उसे मिलता हो, वो अपने हिसाब से अवसर को चिन्हित करता है, उसको चॉइस करता है, और उसके बाद जो उसके मन में विचार उत्पन्न होता है, इस विचार को वह परिवेश के साथ विश्लेषित करता है, संबंधित जानकारी प्राप्त करके प्रोजेक्ट औचित्य पर विचार करके मन पक्का कर, मतलब इस रूप में वो अवसर को पहचानता है, उसके बारे में विचार करता है और उसे एक मूर्त रूप देने के बारे में सोचता है। देखिए, दूसरा रूप है परिवर्तक, इनोवेटर का रूप। क्या करना है सुनिश्चित कर लेने के बाद अब साहसी कैसे करना है कि मुद्दे पर विचार करता है। पहले रूप में साहसी यह निर्णय कर लेता है कि उसे क्या करना है, मतलब वो अवसर को पहचाना, उसके बारे में विचार किया। लेकिन दूसरे रूप में वो क्या करता है, वो उस अवसर का लाभ कैसे ले, इसके बारे में वो विचार करता है और कार्य करता है। देखिए, नवनिर्माण के द्वारा नए प्रोजेक्ट की स्थापना करता है। इस तरह साहसी के कार्य विचारों की शुरुआत से आरंभ होकर प्रोजेक्ट की स्थापना पर आकर समाप्त होता है, किंतु सिर्फ प्रोजेक्ट की स्थापना कर देने मात्र से उसका कार्य समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि उसे लाभदायक स्थिति में बनाए रखना भी उसका कार्य है। मतलब एक उद्यमी या साहसी जो है, उसके दिमाग में एक विचार आता है, और उस विचार के बारे में सोचता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसे एक प्रोजेक्ट का रूप देता है और उससे अपना लाभ कमाता है। देखिए, अवसर बोध के तत्व, फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज़। अवसर बोध सभी के बस की बात नहीं है। यह उद्यमी साहसिक योग्यता, क्षमता, विवेक
अनुभव पर निर्भर करता है। जी हाँ, एक ही स्थिति को कुछ लोग अनुकूल तथा प्रतिकूल और कुछ लोग सामान्य समझते हैं। बात सही है। इससे पहले भी मैंने कहा कि जहाँ कुछ समस्या आ रही है तो कुछ लोगों के लिए अनुकूल होगा, बल्कि कुछ लोग इसे विपरीत रूप में देखेंगे। साहसी इसी में से अपने लाभदायक अवसर ढूंढ निकालता है। साहसी अथवा उद्यमी के अवसर बोध में निम्नलिखित तत्व कार्यशील होते हैं। देखिए, समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव। ऐसे तो समझ की शक्ति थोड़ी बहुत सभी में होती है, किंतु साहसी में अवसर के प्रति अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। वह समस्याएं को पहले बारीकी से समझता है, फिर उसके निदान के लिए जो उपाय ढूंढता है वही उपाय उसका अवसर कहलाता है। मतलब जो उद्यमी होता है उसके अंदर अवसर के प्रति अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। वो अवसर को लेकर मतलब आम लोगों से ज़्यादा चिंतित रहता है, या फिर उसमें उसे उस अवसर को अपने लिए अनुकूल अवसर में बदलने के लिए उस पर वो ज़्यादा वर्क करता है। जैसे आदमी की व्यस्तता बढ़ने, समय की कमी के चलते यह संभव नहीं था कि नाई की दुकान पर हमेशा जाकर दाढ़ी बनाया जा सके। फिर लंबी यात्रा के दौरान भी दाढ़ी बनवाना एक समस्या थी। इसे दूर करने के लिए साहसी ने सेफ्टी रेजर बनाकर पेश किया। इसकी समझ शक्ति ने इस कठिनाई को दूर करने की राह दिखाई। तो ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिवर्तन पर नज़र। पहला पॉइंट क्या था? समझ की शक्ति, और दूसरा है परिवर्तन पर नज़र। देखिए, परिवर्तन जीवन चक्र है, निरंतर चलता रहता है। इन परिवर्तनों पर साहसी अपनी गिद्ध दृष्टि टिकाए हुए अवसर को ढूंढता है। परिवर्तन पर नज़र रखकर ही फिलिप्स रेडियो ने अपना रूपांतरण फिलिप्स टेलीविज़न में कर दिया। अतः साहसी हर परिवर्तन की अवसर की तलाश कर। देखिए, परिवर्तन नित्य प्रतिदिन हो रहा है। अगर एक साहसी को अपनी लाभदायकता बनाए रखनी है तो उसे अब जो परिवर्तन है उस पर ध्यान रखना ज़रूरी होगा। क्योंकि देखिए, एक उदाहरण देकर आप समझ सकते हैं। फिलिप्स रेडियो, पहले फिलिप्स रेडियो आता था। जब लोगों की रुचि में परिवर्तन हुआ, रेडियो की जगह टेलीविज़न मतलब प्रचलन में आ गया, तो फिलिप्स रेडियो ने अपना रूपांतरण किस में कर लिया? फिलिप्स टेलीविज़न में। तो एक साहसी जो होता है उसको परिवर्तन पर नज़र रखना चाहिए। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से वह अपने चीज़ों में या प्रोडक्ट्स वगैरह में वो परिवर्तन कर सकता है, और तभी जाके वह लंबे अवधि तक टिक सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रतियोगिता की जानकारी। देखिए, नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स, प्रतियोगियों की जानकारी। जी हाँ, बाजार में उपलब्ध प्रतियोगी भी अवसरों को जन्म देती है। हर प्रतियोगी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे के कार्यकलाप पर नज़र रखता है और एक की कमी पहचान कर इसमें सुधार के विचार लाकर नए अवसर ढूंढ निकालता है। एक सफल साहसी का कार्य। देखिए, क्योंकि बाज़ार में आप अकेले नहीं हैं, आपके कई सारे प्रतियोगी होंगे, तो आपको अपने साथ साथ आपके जो प्रतियोगी हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेम चीज़ बना रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड तभी ज़्यादा होगी जो आप उनसे कुछ बेटर दें। ठीक है, तो आपको अपने साथ साथ अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर भी ध्यान रखना होगा। उनकी अगर कुछ कमियां हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप में वो कमियां ना हो, तब जाके उनके जगह आप कस्टमर आप पर आएंगे। चौथा पॉइंट है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। पर्याप्त जानकारी का संग्रह अवसर की खोज में टॉर्च रोशनी का कार्य करता है। जी हाँ, साहसी में जानकारी का भंडार जितना अधिक होगा वह उतना ही जल्द और सटीक अवसर ढूंढ सकेगा। विभिन्न जानकारियों को विश्लेषित करके वह अवसर को रेखांकित कर लेगा। जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी विषय पर अगर कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिस पर आप कार्य करने की सोच रहे हैं, और यह जानकारी जितनी अधिक होगी आपके लिए उतना ही अधिक अवसर आप उसको अपने ये में कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं अवसर को। पांचवा पॉइंट है नव परिवर्तनीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी। साहसी में नव परिवर्तनता गुण अवसर बोध में सहायक होता है। एक सफल साहसी हमेशा नयापन की तलाश में व्यग्र, बेचैन और तल्लीन लगनशील बना रहता है, जिसके चलते वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल अवसर ढूंढता है। देखिए, जो उद्यमी है उसे हमेशा कुछ नयापन लाने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि
जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के हिसाब से उसे चलना चाहिए। तो साहसी को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या फिर जो अपनी अपनी सेवा है उसमें वो कुछ नयापन लाए। इस तरह हम देखते हैं कि एक साहसी में सबसे पहले अवसर बोध का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बाद ही वह अपने आगे की कार्रवाई कर सकता है। देखिए, उद्यमशील या साहसिक कार्य का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ अ वेंचर। उद्यमिता खोज एवं साहस का कार्य है जिससे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। साहसी अपने सृजनात्मक व्यवहार तथा कल्पनाशीलता से अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है तथा नए नए साहसिक कार्य करता है। इस हेतु वह व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है, वातावरणीय विश्लेषण करता है, नई इकाई की स्थापना हेतु वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वित्त के स्रोत ज्ञात करता है, पूंजी उद्यम स्रोत को ज्ञात करते हुए नए साहसिक एवं जोखिमपूर्ण कार्य को मूर्त रूप प्रदान करता है तथा व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार साहसिक कार्य के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। इसमें निम्न अवस्थाएं हैं: साहसिक कार्य का प्रवर्तन, व्यावसायिक अवसरों की पहचान, उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण, साहसिक कार्य पूंजी के स्रोत, नई इकाई की स्थापना। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देखिए, साहसिक कार्य का प्रवर्तन क्या है, प्रमोशन ऑफ वेंचर, और सेम चीज़ दिया गया है। तो यहाँ से आप थोड़े इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रवर्तन का अर्थ आरंभ करने से, प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है, आरंभ करना। आप कुछ नया चीज़ करते हैं, आरंभ करते हैं, तो उसको क्या प्रवर्तन कह सकते हैं। इसके द्वारा साहसिक कार्य अपना जीवन ग्रहण करता है और अस्तित्व में आता है। प्रवर्तन का कार्य आरंभ उस समय होता है जब कोई उद्यमी किसी साहसिक कार्य वेंचर को आरंभ करने का विचार करता है। देखिए, वेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य, ठीक है। उस समय एक सतत रूप से चलता रहता है जब तक वह साहसिक कार्य पूर्ण रूप से संगठित नहीं हो जाता। एक प्रसिद्ध C.W. गस्टनबर्ग, जिन्होंने अपनी साहसिक वेंचर के बारे में कुछ अपनी परिभाषा दी है। देखिए, प्रवर्तन का आशय व्यावसायिक अवसर की खोज करना है, उसके पश्चात लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध योग्यताओं का एक व्यावसायिक संस्था में संगठित करना है। मतलब प्रवर्तन का अर्थ बताया गया कि प्रवर्तन अर्थ क्या होता है कि जो अवसर है उसको खोज करते हैं, फिर उसको लाभ में बदलने के लिए आप पूंजी, संपत्ति और प्रबंध को एक व्यवसायिक संगठन में, मतलब उनका एक संगठन बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या व्यावसायिक अवसर। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यावसायिक अवसरों को खोजता है, उसका विश्लेषण एवं विदोहन करता है तथा एक सक्षम साहसिक कार्य या व्यवसाय का चयन करता है। व्यावसायिक अवसर को पर्याप्त प्रत्यय दर के संदर्भ में एक आकर्षक परियोजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उद्यमी को उस परियोजना विशेष को साकार करने तथा अनेक संभावना मूल्यांकन करता है। चलिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए, व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, उद्यमी सतत व्यावसायिक अवसर की तलाश करता है तथा लाभप्रद विचार की सुविचारित जोखिम के साथ तुरंत मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। कल्पनाशील तथा सृजनात्मक व्यवहार जैसी विशेषताओं के कारण यह व्यावसायिक अवसरों के पहचान कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। देखिए, व्यावसायिक अवसरों की पहचान के मुख्य उद्देश्य हैं कि क्यों व्यावसायिक अवसरों को पहचान करना चाहिए। देखिए, देश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लघु, मध्यम एवं बृहद पैमाने के उद्योग की संभावना का अध्ययन एवं परीक्षण करना। यह संभावनाएं तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार साध्य होनी चाहिए। मतलब आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लघु उद्योग या फिर मध्यम या फिर बड़े पैमाने के उद्योग का आप उसको स्थापना कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं एवं तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार में साध्य होना चाहिए, मतलब वो वहाँ पर लागू होनी चाहिए। देखिए, एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों का उपयोग एवं विकास की संभावना का मूल्यांकन, उन उद्योगों को पहचानना जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित नहीं है लेकिन भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर ऐसे उद्योग पर आर्थिक रूप से विचार किया जा सकता है।
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास संभावनाओं को ज्ञात करना, ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास की संभावना ज्ञात, मतलब आप जो अवसर को खोज रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, तो दीर्घकालीन मतलब जो लंबी अवधि के लिए जो विकास की संभावना है उसको ज्ञात करना। ठीक है। अन्य क्षेत्र के लिए संभावित उद्योगों के संदर्भ में अवसर को पहचानना, किसी अन्य क्षेत्र में अगर उद्योग की संभावना देखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको अवसर को देखना होगा। व्यवहार सहायक उद्योगों के लिए श्रम, पूंजी, सामग्री आदि का अनुमान व मूल्यांकन करना। देखिए यहाँ से फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक। मतलब आप जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उसको पहचान करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको दिक्कत करेंगी, तो प्रभावित करेंगे, तो वही हैं फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करती हैं। देखिए पहला है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस। देखिए आंतरिक संसाधनों की उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यावसायिक अवसरों की पहचान में भूमिका निभाता है। प्राय व्यावसायिक अवसर के 3 चरण होते हैं, परिवर्तन, विस्तार एवं विविधीकरण। मतलब आपके जो उद्यम है, जो आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं, उसके अंदर जितने भी आपके अंडर में जितने संसाधन है, जितने आपके पास रिसोर्सेस है, वो भी व्यावसायिक अवसर की पहचान में एक मतलब प्रभाव डालते हैं। आपके पास जितने संसाधन है उसी के हिसाब से आप अवसर का विदोहन या उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त अवसर का पर्याप्त दर उद्यमी को उद्यमशील क्रिया हेतु प्रेरित करते हैं, लेकिन इसके लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन का होना आवश्यक। मतलब आप किसी अवसर का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप उस अवसर को लाभ उठाने के लायक होंगे, आपके पास संसाधन होंगे उस अवसर का लाभ उठाने की। देखिए दूसरा है आंतरिक मांग की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। विद्यमान एवं प्रस्तावित उत्पादों की आंतरिक मांग के द्वारा उद्यमी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि जिस साहसिक कार्य वेंचर को वह करने जा रहा है उसमें भावी मांग की कितनी संभावना है। उत्पाद या सेवा की मांग राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या द्वारा निर्धारित होती है। मतलब आप किसी अवसर का लाभ तभी ले सकते हैं जब आप उस अवसर के अनुसार अगर किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को देना चाह रहे हैं तो उसकी डिमांड कितनी, और ये डिमांड किससे निर्धारित होती है? वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय और जो वहाँ की राष्ट्रीय आय है उसके द्वारा निर्धारित होती है। अगर जनसंख्या अधिक है तो आपको चांस ज़्यादा रहेंगे कि उस चीज़ के या फिर उस सर्विस की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो आंतरिक मांग की मात्रा भी आप कि जो अवसर की पहचान है उसको अफेक्ट करती है। तीसरा है बाह्य सहायता का स्वरूप। व्यावसायिक अवसरों की पहचान में आंतरिक संसाधनों के साथ साथ बाह्य सहायता स्वरूप की भी विशिष्ट भूमिका होती है। बाह्य सहायता एवं समर्थन अवसरों की पहचान में प्रत्यक्ष सहायता करता है। प्रायः सरकार अनुदान एवं प्रेरणाओं के रूप में सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्यमी परिवर्तन निर्णय सरलता से ले सकता है। अगर कहीं आप उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं तो आप अपनी इंटरनल रिसोर्सेज के साथ साथ आपको जो बाहरी सहायता का स्वरूप है वो भी आपको काफ़ी इफेक्ट करेगी। अगर वहाँ की सरकार या वहाँ की जो राजनीति है वो आपके अनुकूल नहीं है तो आप वहाँ पर उद्यम स्थापित मतलब करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बाह्य सहायता का स्वरूप भी इसको काफ़ी इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। चौथा है औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि, एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अगर आप किसी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो कच्चे माल की उपलब्धि भी व्यावसायिक अवसर को काफ़ी सीमा तक निर्धारित करती है, क्योंकि इसी के द्वारा भावी उत्पादन का स्तर तय होता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा उसी के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जितना अधिक आपके पास रॉ मटेरियल होगा उतना ही अधिक आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है या होने की संभावना है तो उद्यमी ऐसी इकाई की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। अगर आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाती है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप वहाँ पर उद्यम स्थापित करें और उसे एक लाभप्रद इकाई के रूप में चलाते रहें। उसके बाद है विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का विश्लेषण। जी हाँ, विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण करके भी उद्यमी व्यावसायिक अवसरों को पहचान कर सकता है। रोजगार, पूंजी, लाभ, उत्पादन, उत्पाद विस्तार, संपत्तियाँ, वित्त समर्थन की
आवश्यकता, निर्यात संभावना आदि के विस्तृत विश्लेषण करके उद्यमी विद्यमान इकाइयों की यथार्थ स्थिति जान सकता है तथा इस विश्लेषण के आधार पर कोई विचार विकसित कर सकता है। इसका अर्थ है कि अगर आप कोई उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं तो आपको पहले देखना होगा कि उस क्षेत्र में पहले से जो उद्यम स्थापित हैं, जो इकाइयाँ स्थापित हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनको कितना खर्चा आ रहा है, क्या रॉ मटेरियल, कितनी एसेट्स चाहिए, इस तरह के कितने आपको कैश वगैरह या फिर कैपिटल वगैरह चाहिए। तो जो पहले से विद्यमान इकाई है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई निर्णय लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद है निर्यात की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए, व्यावसायिक अवसरों की पहचान है निर्यात की संभावना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस उद्योग विशेष में निर्यात की व्यापक संभावनाएं होती है, उद्यमी ऐसे उद्योग की स्थापना या परिवर्तन के संबंध में योजना बना सकता है तथा वांछित कार्यवाही कर सकता है। इतना ही नहीं, सरकार भी निर्यात प्रधान इकाइयों की अनेक प्रेरणाएं एवं अनुदान प्रदान करती है। अतः इसके कारण भी उद्यमी नए साहसिक अवसर या फिर वेंचर के परिवर्तन का निर्णय, मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके एक्सपोर्ट की कितनी संभावनाएं हैं। क्योंकि आप जो बनाएंगे और तो आप केवल लोकल के लिए ही नहीं, आप चाहेंगे कि जब आप अपने उद्यम को बड़ा करेंगे, विस्तारित करेंगे, तो ज़रूरत होगी कि उसकी एक्सपोर्ट की कितनी संभावनाएं हैं, आप उसकी कितना निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं। तो अगर निर्यात की संभावनाएं अच्छी है तो आप उस उद्यम में लग सकते हैं, उसे स्थापित कर सकते हैं और आगे आप अगर चाहें उसे बड़ा करने या विस्तारित करने तो आप बेहिचक उसे विस्तारित भी कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद का पॉइंट है प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सूचना एकत्रित करना। व्यावसायिक उपक्रम की पहचान प्रक्रिया के बाद उद्यमी किसी साहसिक कार्य के बारे में निर्णय लेता है। उद्यमी प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सामग्री एवं विस्तृत सूचना एकत्रित करके यह जान सकता है कि किसी उद्योग विशेष में विकास की संभावनाएं विद्यमान है तथा किस प्रकार का उद्योग स्थापित किया जाना लाभप्रद है। मतलब आप जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना एकत्रित करेंगे और उस सूचनाओं का आकलन करने के बाद ही आप मतलब उसमें लाभ की कितनी संभावना है वो जान सकते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट है जोखिम की मात्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, रिस्क ऑफ लेवल ऑफ रिस्क। एक व्यवसाय विशेष में अनेक प्रकार की जोखिम सम्मिलित होती है, जिसमें आर्थिक जोखिम, सामाजिक जोखिम, वातावरणीय जोखिम, तकनीकी जोखिम आदि प्रमुख है। वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ जोखिम की मात्रा एवं प्रकृति भी बदलती रहती है। उद्यमशील जोखिम वह जोखिम है जो परिवर्तन एवं नई क्रियाओं के साथ नए व्यावसायिक अवसरों को सृजन करती है, तो उद्यमी को परिवर्तनकारी हेतु प्रेरित करती है। मतलब आप अगर किसी अवसर का लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर किसी अवसर की खोज करना चाह रहे हैं तो आपको देखना हो कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहेंगे, विदोहन करना चाह रहे हैं, उसमें रिस्क कितना है। ठीक है, हालांकि व्यवसाय या उद्योग में रिस्क हमेशा बना रहता है। जितना अधिक रिस्क होगा आप लाभ की संभावनाएं भी उतनी अधिक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी रिस्क का अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिस्क ही होता, सिर्फ लॉस होते जाए, इतना रिस्क होगा, इतना जोखिम होगा। आप जिस अवसर के बारे में सोच रहे हैं तो जोखिम की मात्रा का अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष रूप में व्यावसायिक अवसर विश्लेषण के द्वारा उद्यमी निश्चित करता है कि किसी साहसिक कार्य को किया जाना लाभप्रद हो सकता है या किसी उद्योग या एवं क्षेत्र विशेष में साहसिक कार्य के अवसर विद्यमान है जिनके परिवर्तन द्वारा उद्यमी औद्योगिक इकाई की स्थापना कर सकता है। जोखिम एवं भावी लाभ संभावनाओं के मद्देनजर उपक्रम का कुशल प्रबंध एवं संचालन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितने भी आपको पॉइंट दिए हैं उसका एक सारांश दिया गया है और इसी को आप नोट्स के रूप में ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, आप अभी तक जितने भी पढ़ाई किए हैं उसका एक बोले तो नोट्स के रूप में ही दिया गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्ज़ाम से पहले इसी को अगर आप देख लें या फिर चैप्टर को एक बार पढ़ लें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। अवसर का बोध क्यों आवश्यक है? साहसी अवसर बोध कैसे कराया जा सकता है? तो आप अगर कोशिश करेंगे तो इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ख़ुद कोशिश कीजिए इसे बनाने का।
देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा अवसर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ, तो मैं जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताया हूँ उन जगहों पर आप विशेष फोकस कीजिए और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसे पढ़िए। और मैं डेली एक एक लेक्चर कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। फ़िलहाल तो मैं ईटीपी की शुरुआत किया हूँ, फिर अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर आप लोगों के लिए आएंगे। तो इसके अच्छा, इससे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप एक बार एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। छोड़िए, सो थैंक्स। और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो डालूँ तो आपको उसका पता चल जाए। और इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक्स।